आज हम बायोटेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधित एंजाइम है, उनके स्रोत के बारे में, जो मतलब वो कहाँ से मिले हैं, उनका सोर्स क्या है, किससे वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अभिज्ञान अनुक्रम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब वो पहचानेंगे किसको, किस जगह से उनको कट करना है, कहाँ पे, कौन सी जगह, कौन सी साइट पे, कौन से जो बेस हैं उनके बीच में कहाँ पर क्या कट करना है। तो वो सीक्वेंस वो कैसे पहचानते हैं, उसका वो पहचानने का क्रम क्या है। तो अभिज्ञान अनुक्रम के बारे में देखेंगे। और जो आगे है क्लीव्ड प्रोडक्ट, विदलित उत्पाद, मतलब जो उन्होंने कट किया है, उन्होंने जो पहचाना है, उसको रिकॉग्निशन किया है उस साइट को जहाँ पे उनको काटना है। ठीक है। जो ATCG है, जो भी ये जो नाइट्रोजन बेस हैं, तो इनको जिस जगह से काटने के बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें, ठीक है, जो DNA का जो पार्ट है जो हमें मिलेगा, तो उसे कहेंगे वो क्लीव्ड प्रोडक्ट, विदलित उत्पाद क्या है। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला तो ये देखिए एंजाइम लिखा है इसमें इको R1, ये क्या है। तो इसका मतलब है, देखिए, ई का मतलब एसरीसिया, CO का मतलब ये जो कोलाई, ई कोलाई, एसरीसिया कोलाई। ठीक है। R1, ई कोलाई R1। यहाँ ये जो R1 है, इसमें R जो इसका स्ट्रेन है, ठीक है, उस नाम से ये जो लिया गया है R1। इसमें जो आप कट करेंगे ना, ये जो इसको आप जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसका, ये इसमें क्या है, देखिए 5 डेज से जो 3 डेज ऊपर लिखा है और नीचे 3 डेज से 5 डेज। ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंड है ना, DNA का जो हिस्सा है वो डबल स्टैंडर्ड है, वो इसमें कट लगाएगा। तो आप देखिएगा, जैसे याद करने के लिए आप इक्का दुक्का सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट जो सीक्वेंस है ना, वो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। जैसे G, ये A T, और फिर जो I लिखा है इसमें, ये I नहीं है, ये भी T है, और फिर वो C। तो ऐसे याद करने के लिए आप जैसे कोई ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं, गाटाक। ठीक है। GAATTC, लेकिन ये बोला जाएगा कैसे, ये जो सिंगल जो GAA डबल जो TTC, ऐसे ही बोलना है इसको। ठीक है। ग्वेनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इसको जो पहचानने का जो सीक्वेंस है, इसका पहचाने का कहाँ पे, रिकॉग्निशन साइट होगी इसकी G और A के बीच में। 5 डेज 3 डेज है ये G और E के बीच में। देखिए ऊपर की साइड भी एरो लगाया और नीचे की साइड भी एरो। तो ये यहाँ से कट करेगा और स्टिकी एंड, जो विदलित उत्पाद है, वो स्टिकी एंड जो चिपचिपे छोर ये उत्पन्न करने की, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंड जो एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम, इनमें चिपचिपे छोर, स्टिकी एंड उत्पन्न करने की क्षमता इनमें होती है। तो आगे जो आप इसका जो प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं, जो हट गया है बाहरी वाला हिस्सा, और ये जो हैंगिंग जो लटकते हुए जो स्ट्रैंड है इसकी वो प्राप्त हो रही है। अब ऐसे ही HindIII, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके जो इससे ये सोर्स है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्राप्त होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये HindIII, और इसका भी रिकॉग्निशन साइट वैसे ही जो आप देखेंगे, जैसे ई कोलाई में था वैसे ही इसी में है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो आगे जो क्लीव्ड जो प्रोडक्ट हैं वो बनते जाएंगे आगे उनके। आप कॉपी में खुद करके देखिएगा, ये फिर याद हो जाएगा।
HPA1, इसमें हीमोफिलस से H से हीमोफिलस लिया गया और पैरा इन्फ्लुएंजी, PA से वो पैरा इन्फ्लुएंजी। ठीक है, इसका प्रत्येक का जो रिकॉग्निशन साइट है, पहचानने का जो सीक्वेंस है और कट करने का जो है, ये अलग अलग एंजाइम का ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो कट करने का अलग है। फिर ये जो HPA वापस ये सेकंड है, आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले में जो रिकॉग्निशन साइट है वो अलग है, और जो नीचे वाले में ये जो डबल C के बीच ये कट कर रहा है वो अलग है। फिर बैसिलस ग्लोबिजी, ये BGL, B बैसिलस और GL मतलब ये जो ग्लोबिजी थर्ड। इसका रिकॉग्निशन साइट और क्लीव्ड जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं। फिर है हेमोफिलस हेमोलाइटिकस, HA1, इसका रिकॉग्निशन साइट आप देखिएगा। GC है, तो ये जो लास्ट वाला GC है उनके बीच एरो का निशान लगा है, वो वहाँ से कट करेगा, और नीचे वाले में भी 3 to 5 days C और G के बीच ये कट करेगा। फिर जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है। इसी प्रकार KPN, क्लेब्सिला निमोनियाई, तो ये जो निमोनियाई है जो स्पीसीज है, ये एन के बजाय ये पी से, जो पी साइलेंट है, तो आप ये ध्यान करिएगा थोड़ा सा। तो ये से PN से डिनोट जो प्रदर्शित करते हैं इसे KPN1। इसका रिकॉग्निशन अभिज्ञान अनुक्रम पहचान स्थल है ये इसका। यहाँ से अभिज्ञान मतलब पहचानना, उसको पता करना, उसका कौन सी जगह, कौन सी साइट, कौन सा स्थान है। और फिर आगे है SAL1, S मतलब जो स्ट्रेप्टोमाइसिस और AL मतलब एल्बस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस G, ये कट करता है G और T के बीच में। ठीक है, G और T, तो ये रिकॉग्निशन साइट। फिर ये जो क्लीव्ड प्रोडक्ट है ये इस प्रकार से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है हमें। आगे है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियस, SAU, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ये जो 3A1A जो है, ये इसका अलग अलग जैसे स्ट्रेन विभेद हैं अलग अलग। ठीक है, ये आगे कट करता है, जो एरो का निशान लगा है तो आप इस पे देखेंगे GATC है ना, ये उससे जस्ट पहले उससे कट करता है, और नीचे वाला तो ये अलग अलग क्लीव्ड प्रोडक्ट इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं। तो आप ये याद ज़्यादा जो सीक्वेंस है इक्का दुक्का, जैसे जो इम्पोर्टेंट लगे आपको उसे अपन याद कर सकते हैं। जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो या जो एंजाइम के नाम हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके नाम कुछ याद रखे जा सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो आपको महत्वपूर्ण लगे उनके अभिज्ञान अनुक्रम भी आप जो एक दो याद कर सकते हैं आप। धन्यवाद।